सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अनूप कौशल आज आप सबके समक्ष अपने मन की बात को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। भाइयों बहनों, आज मेरे सामने सुबह के समय मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे मन को पूरी तरीके से झंझोड़ दिया, जिसने मुझे एहसास दिला दिया कि हमारे आसपास ऐसी दिन भर में कितनी घटना होती हैं जिसको हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उस चीज़ों पे गौर नहीं करते। पहले तो सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये पावन 9 दिन आप सबके जीवन में खुशहाली लेके आएँ। और इसके साथ साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, आज जो सुबह मेरे साथ घटना हुई ना, वो मैं सबसे प्रथम मैं अपने घर से निकला और माता रानी के पूजा का सामान लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। मैंने उन दुकानदार भाई साहब थे, उनसे बोला कि भाई साहब मुझे पूजा का सामान दे दें। और जब मैं पूजा का सामान उनसे ख़रीद रहा था तो आसपास काफ़ी लोग भी खड़े थे जो उनसे पूजा का सामान खरीद रहे थे। तभी मैंने देखा एक अपाहिज इंसान मेरे पास आया और वो बहुत उसे जब मैंने देखा तो वो इस तरीके से मुझसे बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे सच में मेरी ज़रूरत है, क्या मैं उसकी ऐसी मदद कर दूं जिसकी वजह से वो जो वो चाहता है उसकी वो पूर्ति हो सके। तो मैंने जब उससे देखा तो वो पूरी तरीके से अपाहिज था। उसके पैर से खून निकल रहा था। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब आपके पैर से खून निकल रहा है, शायद आपने देखा नहीं। कह रहा बाबूजी मैंने देखा, मेरे पैर से खून निकल रहा है और मैं पेट के दर्द से इतना परेशान हूँ कि मुझे रहा नहीं गया। मैंने आसपास के कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी मगर उन्होंने मेरी मदद नहीं करी और मैं बहुत हताश होकर आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इतनी सी मदद कर दें कि मुझे कुछ खाने को दिलवा दें और मेरे पैर में पट्टी बंधवा दें। तो मैंने तो सबसे पहले उससे बोला, आप पहले मुझे बताइए आपके पैर में चोट कैसे लगी है। तो वो बोला बाबूजी मैं मंदिर के बाहर रोज़ भीख मांगता हूँ ताकि जो मुझे भीख में पैसे मिले उनसे मैं अपने घर जाके अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए घर जाके उन्हें खिला सकूँ, उन पैसों से कुछ खाने के लिए लेके जा सकूँ। तो मैंने बोला मगर आप ये तो बताइए आपके पैर में चोट कैसे लगी है। तो बोला बाबूजी मैं कल मंदिर के बाहर खड़े होके भीख मांग रहा था और मुझे वहाँ जो मंदिर के बाहर गार्ड खड़ा है उसने मेरे पैर में इतनी तेज़ डंडा मारा। उसने बोला यहाँ से हटो। उसने मेरे पैर में इतनी तेज़ डंडा मारा कि मेरे पैर में उस डंडे में कील लगी हुई थी, वो कील से मेरे पैर फट गया। तो मैं बोला आपने उसे कुछ कहा नहीं। तो वो बोलता है बाबूजी उसके हाथ में डंडा, वो पहलवान आदमी और मैं बेचारा लाचार अपाहिज, मैं क्या कहता, मैं हट गया। तो मैंने कल से आपकी पैर से खून निकल रहा है। बोले बाबूजी मैंने रात को कपड़ा बांधा मगर उस कपड़े से मेरा खून नहीं रुका। तो मैं उनसे बोला मैंने आप जिला अस्पताल चले जाते। तो वो बोले बाबूजी मैं जिला अस्पताल जाने की कोशिश तो करी मगर दूर इतना है और मैं MDA में हूँ कि मैं सोचा कि मैं शायद रास्ते में गिर ना जाऊँ और मेरी कोई मदद करे ना करे पता नहीं मेरे, इसलिए मैं एक ही जगह बैठा रहा। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो बोला बाबूजी मुझे बस इतनी आपसे इंतजार है और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं एक तो अपने पेट के दर्द को दूर कर सकूँ कुछ खा के और मैं पैर में पट्टी बंधवा लूँ। तो जितनी देर में मैं उसे पैसे देने के लिए मैंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले। मैंने उसे जितनी देर में मैंने उसे पैसे देने के लिए आगे बढ़ा उतनी देर में वो दुकानदार भाई साहब जिनसे मैंने सामान के लिए कहा था पूजा का सामान दे दे, वो उतनी देर में आए और उन्होंने कहा हट भाई हट, यहाँ से हट, मेरी दुकान पे क्यों खड़ा है तू। तो मैं बोला मैंने भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपकी दुकान पे मुझसे मदद मांगने आया है। तो मुझसे बोला दुकानदार भाई साहब मुझसे बोले बाबूजी ये दुकान जो है मेरी है और मैं इस दुकान पे इसे कैसे खड़ा होने दूँ क्योंकि मेरे तो ग्राहक भाग जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब क्या पता आपसे भी ये मदद मांगने आए हो।
वो तो आगे मैं खड़ा हूँ तो इसने मुझसे मदद मांग ली। तो बाबूजी बोले इनका रोज़ का काम है। मैंने कहा चलिए इनका रोज़ का काम है, फ़िलहाल मुझे इस आदमी की मदद करनी है, सामान आप मैं आपसे 10 मिनट बाद लूँगा, पहले इसकी मदद कर दूँ। तो जब मैं उसकी मदद कर रहा था तो मैंने वो दुकानदार भी मेरी बात सुन रहा था, तो मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हो। तो तब दुकानदार, जब मैंने उसे पैसे दिए तो दुकानदार ही बोला बाबूजी सच में ये मुझे भी ये जेन्युइन आदमी लग रहा है, तो इस वजह से मैं भी आज इसे बिस्किट का पैकेट देता हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप तो उसे भगा रहे थे। बोले बाबूजी मुझे लगा कि हर तरीके के आदमी आते हैं और पैसे मांगते हैं और शाम को अपना आराम से ये नशा वशा करते हैं। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा हर आदमी एक जैसा नहीं होता भाई साहब। मैं दुकानदार को समझाया, मैंने हर आदमी एक जैसा नहीं होता, फ़िलहाल आप जो भी देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिए। मैं जो देना चाह रहा हूँ मैंने अपनी इच्छा अनुसार दे दिया। तो जब वो बेचारा अपाहिज आदमी मेरे पास से गया तो मुझे देखते हुए बोला बाबूजी आपकी आयु दीर्घ हो और आपका परिवार सुख और समृद्धि से हमेशा बढ़ता रहे। और मैंने आप सब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस इंसान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, मैंने कहा आपका आशीर्वाद जीवन भर बरकरार रहे मुझ पर। मैंने ये शब्द बोले जब उस इंसान ने मुझे ये शब्द बोले। तो भाइयों बहनों, आज मैं इस घटनाक्रम को आप सबके समक्ष आप सबके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि ये जो घटनाक्रम मेरे साथ हुई है शायद पूरे दिन में आपके सामने भी ये घटनाक्रम होता हो या आप जल्दी में होते हो, आप क्योंकि हर इंसान की अपनी पूरे दिन की दिनचर्या है, आप जल्दी में होते हो, इस वजह से आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो। मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सबके सामने कभी ऐसी घटना घटती है तो आप सब नज़रअंदाज मत करा करो, क्योंकि शायद हम सब के अंदर आज भी एक इंसान, एक मानवता के खातिर हम सब में ऐसी अच्छाई है, या हम सबको अपने अंदर ऐसी अच्छाई लानी चाहिए ताकि हम किसी की मदद से कभी पीछे ना हटें। कि क्या पता किसी की मदद करने से किसी के बच्चों को तो रोटी मिल सके और वो अपनी उसकी दिनचर्या को अच्छे से व्यतीत कर सके हमारी एक मदद से। क्योंकि आप सब जानते हैं वैसे भी कोविड-19 ने 3-4 महीने हम सबको परेशान कराए और कितने लोगों का कारोबार बंद हो गया, कितने लोगों ने अपने जहाँ वो रह के काम करते थे वो उन कामों को छोड़कर वो अपने घर आए और उन्होंने जो उनके पास जो थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था, जो उन्होंने अपने बाल बच्चों के बड़े होने के लिए सेव किया था, उस पैसों को उन्होंने खर्च करके अपनी दिनचर्या बिताई। तो शायद हमारे आसपास आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लोगों की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम 2 मिनट के लिए अगर हम 5-10 रुपये देने से उनकी मदद कर सकते हैं, प्रत्येक आदमी पूरे दिन में अगर 5-5 रुपये भी अगर किसी गरीब आदमी को दे सकता है तो, और उसके 5-5 देने से वो शाम तक अगर 300-400 रुपये जोड़ के अपने बच्चों को रोटी खिला सकता है और वो जेन्युइन आदमी है, तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि उसकी मदद करने से, शायद उसकी दुआ करने से शायद हम लोगों के जीवन में कई हादसे टल जाए। तो बाकी मैं आप सबसे एक विनती और करूँगा कि जैसे आप सब जानते हैं कि दिवाली का पावन पर्व हमारे आ रहा है हम सबके जीवन में अभी 1 महीने के अंदर। तो हमारे बीच में एक वर्ग रहता है जो कुम्हारों का वर्ग है, जिसे जो मिट्टी के दीपक और मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। तो कोविड-19 की वजह से उन वर्गों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो मैं आप सबसे दुआ करता हूँ और आप सबके लिए, और आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब इस दिवाली पे मिट्टी के दीपक जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन कुम्हारों के घर में उनके बच्चों को आराम से रोटी मिल सके, क्योंकि वो लोग भी कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। उन लोगों का व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका था, अब उन्होंने फिर भी हिम्मत करके नई शुरुआत की है कि दिवाली का त्यौहार उनके जीवन में रोशनी और खुशियाँ लेकर आएगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ, आप चाइना के आइटमों का बहिष्कार करके आप सब दिवाली पर दीपक जलाएं और आप सब उन सब लोगों की मदद करें जो आप सब लोगों के आसपास रहते हैं और आपको लगता है वो सच में ज़रूरतमंद है कि आपकी मदद करने से उनके घर में खुशहाली और उनके घर में
आपको सुख और समृद्धि आएगी आपकी मदद करने से, तो आप उन सब की मदद करने से पीछे ना हटें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहता हूँ मैं कि जय हिंद, जय भारत।